जंगल टून। टिमटिम चिड़िया पूरे गांव में सबसे बदसूरत चिड़िया थी। उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, ना ही कोई उसे देखना पसंद करता था। जब भी वह जंगल से गुजरती, सभी लोग आपस में उसके बारे में बात करते थे। वह अपनी जिंदगी से बहुत उदास थी। भगवान, क्या मुझे यह दिन देखने के लिए जिंदा रखा था? इससे अच्छा होता मैं उसी दिन मर जाती। टिमटिम पंख से लाचार थी। वह ना ही दूर तक उड़ पाती थी, ना ही किसी की मदद मांग सकती थी। जो उसे सामने मिलता वही उठाकर वो खा लेती। समय सबका बदलता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण टिमटिम चिड़िया थी। 1 साल पहले टिमटिम पूरे गांव में सबसे सुंदर चिड़िया मानी जाती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उससे मिलने पड़ोस के जंगल से चिड़िया आते थे। कई बार तो विदेशी चिड़िया भी उससे मिलने आए थे। लेकिन पिछले साल जब तेज बारिश हुई, टिमटिम अपने घर में खाना खा रही थी। तभी बिजली का एक झटका उसके घर पर पड़ा और वह नीचे गिर गई। बिजली के झटके के कारण उसका पंख आधा जल गया था और उसके पैर में मोच आ गई थी। वह दर्द से कराह रही थी। आ, आ! लेकिन तेज बारिश होने के कारण किसी भी पंछी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। उसके सर में गहरा घाव हो गया और वह करीबन 2 घंटे वैसी ही पड़ी रही। तभी वहां से गुजरते हुए चील मामा ने उसे देखा। टिमटिम, ओ टिमटिम, आंखें खोलो, यह क्या हो गया तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? चील की आवाज सुनकर सभी पक्षी अपने घर से बाहर निकले। नैना चिड़िया कहती है, मेरा गुड्डू बोल रहा था, माँ मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मगर मुझे क्या पता था कि टिमटिम हमें पुकार रही थी। बारिश के कारण मैं भी अपना दरवाजा नहीं खोली। उल्लू दादा कहते हैं, इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो या फिर डॉक्टर कबूतर को बुलाया जाए। तभी सभी पक्षी उसे जैसे तैसे करके उठाकर डॉक्टर कबूतर के पास ले जाते हैं और उसे भर्ती करा देते हैं। डॉक्टर कबूतर टिमटिम का इलाज करके आते हैं और सभी को कहते हैं, टिमटिम का बहुत खून बह गया है, जिसके कारण उसका चेहरा और शरीर दोनों खराब हो गया है। उसके सर में गहरी चोट है और उसका पंख जल गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसकी मदद करें जब तक वह पूरी ठीक ना हो जाए। इस हादसे के बाद टिमटिम कहीं नहीं जा पाती थी, मगर नैना चिड़िया उसकी मदद हमेशा करती थी। इस बार बारिश का मौसम आने से पहले नैना चिड़िया ने टिमटिम से कहा, टिमटिम, इस साल भी शायद बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं जानती हूँ तुम बहुत डरी हुई होगी, इसलिए तुम पूरे बारिश के मौसम में मेरे घर रहना। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे हैं और उन्हें करीब 1 साल लगेगा आने में। धन्यवाद नैना बहन, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। मेरे माता पिता भी नहीं हैं और ना ही कोई जान पहचान के। धन्यवाद। टिमटिम नैना चिड़िया के घर रहती है। यूं तो उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता, तब भी वह खाना पकाया करती थी और बर्तन मांज दिया करती थी। टिमटिम, तुम हार मत मानना। मेरी मौसी का बेटा ऐसे ही एक हादसे में घायल हो गया था। उसने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, तब भी वह हार नहीं माना। वह अपने पंख से लिख नहीं पाता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वह किसी और चीज से लिखे। तो वह अपने मुंह से लिखने का प्रयास करने लगा और आज वह बहुत बड़ा अफसर है। पर मैं क्या करूं? मैं खाना तक नहीं जुगाड़ कर सकती। तुम मेरी कब तक मदद करोगी? तभी उनका दरवाजा कोई खटखटाता है। नैना दरवाजा खोलती है। यहाँ पर टिमटिम है क्या? उसे ढूंढने कोई विदेश से आया है। इतनी तेज बारिश में? तभी पीछे से एक सुंदर चिड़िया झांकती है और नैना से कहती है, नमस्ते नैना बहन, मैं टिमटिम जी से मिलने आई हूँ। तभी नैना सबको अंदर बुलाती है और बैठाती है। टिमटिम जी, मैं विदेश से आपके लिए आई हूँ।
पिछले साल आपने खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था और आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। मगर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप देख ही सकते हैं, मैं अब लाचार हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, और यही बात आपने पिछले महीने भी कहा था, मगर यह बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे इतनी तेज बारिश में भी यहाँ आना पड़ा। टिमटिम जी, मैंने कई लोगों को खाना बनाते देखा है, मगर जो स्वाद आपके खाने में था वैसा किसी के में नहीं था। मैं जानती हूँ आप अभी लाचार हैं, मगर इतना भी नहीं कि आप मामूली खाना ना बना सके। विदेश में हमारे राजा के घर में खाना बनाने वाली चाहिए। आपके वहाँ रहने और खाने का बंदोबस्त किया गया है। आपको रोजाना पैसे भी मिलेंगे, आपको बस खाना बनाना है। टिमटिम नैना की तरफ देखती है। कहा था ना मैंने, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, बस हार नहीं मानो। टिमटिम मुस्कुराती हुई सुंदर चिड़िया की तरफ देखती है और कहती है, जी वो सब तो ठीक है, मगर मैं बारिश के रुकने के बाद ही जा सकती हूँ। जी आप अपना समय ले लीजिए, मैं अब चलती हूँ। मैं ज्यादा देर विदेश में नहीं रह सकती। यह कहकर सुंदर चिड़िया बाहर उड़ जाती है। दूसरे दिन बादल साफ रहता है और बारिश का नामो निशान नहीं रहता। टिमटिम बादल को देखते हुए कहती है, मुझे माफ करना भगवान, मैं हमेशा खुद को और आपको दोषी कहती रही। अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है, आप बस मेरे हर कदम में साथ रहिएगा। नैना चिड़िया घर से कुछ अनाज लेकर उसे देती है। टिमटिम, इसे रास्ते में खाते हुए जाना, यहाँ से विदेश दूर है, तुम्हें भूख लग जाएगी रास्ते में। टिमटिम नैना को गले से लगाकर कहती है, धन्यवाद नैना, मैं तुमसे मिलने भी आऊंगी और तुम्हें भी अगली बार वहाँ लेकर जाऊंगी। तुम्हारे लिए भी मैं कुछ अच्छा काम ढूंढ लूंगी। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। तभी वह देखती है कि कुछ चिड़िया एक पालकी लेकर आए हैं टिमटिम को ले जाने के लिए, क्योंकि टिमटिम उड़ नहीं सकती। सभी गांववासी टिमटिम को अलविदा कहने आते हैं। टिमटिम सभी से कहती है, मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जब भी किसी को आपकी जरूरत हो तो आप लोग साथ रहे, ना कि उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करे या फिर उसे कमजोर समझे। यह कहकर टिमटिम विदेश के लिए निकल जाती है। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।